हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइडियल क्लासेस तसरार। हम लोग इससे पहले वाला क्लास में पढ़े थे बेसिक इंग्लिश का फनाइट एंड नॉन फनाइट वर्ब। फनाइट वर्ब और नॉन फनाइट वर्ब हम लोग पहचानने सीखे थे, जिसमें मैं 2 रूल बताया था। फर्स्ट रूल ये, यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन को हम चेंज करते हैं और जब हम उसको चेंज करेंगे तो यदि वर्ब का फॉर्म में भी चेंज होता है तो वो वर्ब जो होगा फनाइट वर्ब होगा। और यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट को नंबर और पर्सन को चेंज करने पर यदि वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं होगा, वो वर्ब जो है नॉन फनाइट वर्ब कहलाएगा। फर्स्ट रूल्स था ये। सेकेंड रूल्स में हम लोग पढ़े थे, यदि किसी सेंटेंस के टेंस को यदि हम बदलते हैं तो टेंस को बदलने से यदि वर्ब के फॉर्म में कोई चेंज होता है, यदि वर्ब का फॉर्म चेंज होता है तब उस वर्ब को हम लोग फनाइट वर्ब कहते हैं। और यदि सेंटेंस के टेंस को चेंज करने से यदि वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं होगा तो वो वर्ब जो है नॉन फनाइट वर्ब कहलाता है। यही 2 रूल्स हम लोग पढ़े थे फनाइट और नॉन फनाइट को पहचानने के लिए, उसको जानने के लिए। जो फ्रेंड्स अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो पहले उस वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज हम लोग को पढ़ना है कि फनाइट वर्ब होता क्या है, या फनाइट वर्ब कितने तरीका हो सकते हैं या क्या प्रकार के हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वर्ब का जितना भी फॉर्म है उस टोटल वर्ब में 3 मेंबर्स हैं नॉन फनाइट वर्ब का। मैं लिखा हूं यहाँ पे कि देयर आर 3 मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ नॉन फनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी कि नॉन फनाइट फॉर्म जो है इसका 3 मेंबर्स हैं टोटल वर्ब में। अब कौन कौन होता है, किस किस रूप में ये होता है, इस रूल्स को मैं पढ़ाऊंगा। तो आगे चलते हैं हम लोग कि 3 मेंबर्स कौन कौन हैं इसको जानेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला में जो पहला मेंबर है उसका नाम है इन्फिनिटिव्स। दूसरा जो इसका मेंबर है उसका नाम है जेरंड। थर्ड जो नाम है उसका नाम है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल आगे चलेंगे हम लोग। अब जो ये इन्फिनिटिव्स है, यदि इसको हमको पहचानना होगा तो जब भी पहचानेंगे तो इसका पहले टू लगा रहेगा, उसके बाद होता है V1। और जेरंड जो है ये V1 प्लस ING होता है। अब पार्टिसिपल जो है, पार्टिसिपल 3 तरह के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ध्यान रखिए, पार्टिसिपल 3 प्रकार के। पहला हम कह सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा कह सकते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल, और थर्ड कह सकते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। मैं नॉन फनाइट को पहचानने का तरीका बता रहा हूँ। नॉन फनाइट कहाँ कहाँ होगा, हम कैसे कैसे किसी सेंटेंस में पहचानेंगे कि ये जो वर्ब है फनाइट वर्ब है या नॉन फनाइट वर्ब है, इसका क्या क्या रूल्स होते हैं, ये सब चीज में पहचानने बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को। तो ध्यान रखिएगा, पहला जो मैं बोला, जहां भी टू उसके बाद V1 आएगा तो ध्यान रखेंगे सबसे पहला चीज कि 2 प्लस V1 आएगा, यानी V1 से पहले 2 लगा होगा तो वो क्या होगा, वो इन्फिनिटिव्स के रूप में होगा। अब जो इन्फिनिटिव्स के रूप में होगा तो कौन सा वर्ब होगा, तो फनाइट वर्ब होगा। क्लियर है, एक तो पहचान लेंगे आप, एकदम क्लियर, इसमें दिक्कत नहीं होगा कि जहां भी वर्ब से पहले 2 लगा होगा, यानी कि जैसे होगा टू ईट, या कह सकते हैं टू रीड, या कह सकते हैं टू वॉक। इस प्रकार का जहां भी रहेगा कोई भी सेंटेंस में यदि वर्ब से पहले 2 लगा है, इसका मतलब है कि ये जो वर्ब होगा वो फनाइट वर्ब होगा। ये ध्यान रखेंगे, नॉन फनाइट वर्ब होगा। और नॉन फनाइट वर्ब होगा तो किस रूप में होगा, तो नॉन फनाइट वर्ब का 3 रूप होता है। ये 3 रूप में हो सकते हैं नॉन फनाइट वर्ब। पहला रूप इसका इन्फिनिटिव्स नाम है, दूसरा रूप जो है जेरंड है, और थर्ड रूप जो है पार्टिसिपल है। लेकिन पार्टिसिपल में भी अलग अलग रूप हैं। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है
पास्ट पार्टिसिपल है और परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसका भी मैं पहचान लिखवा दे रहा हूं। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल कोई होगा तो इसका मतलब होगा कि V1 प्लस ING ही लगा होगा। ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल की क्या पहचान है, जहां भी V1 प्लस ING हम देखेंगे तो कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। लेकिन एक चीज यहाँ भी है, जहां भी V1 प्लस ING यानी V4 देखेंगे वो जेरंड हो सकता है और नहीं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है। और एक जगह और भी बताया था कि V4 भी होता है, जहां पे हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं कि मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। तो V4 तीन जगह आता है, एक फाइनाइट वर्ब भी होता है, दो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। इसके हम क्लियर करेंगे अभी, पहचानने सिखा देंगे आप लोग को कि कब वो जेरंड के रूप में है, कब जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में है और कब जो है मेन वर्ब के रूप में है। उसके बाद जो है पास्ट पार्टिसिपल, तो इस पास्ट पार्टिसिपल को पहचानने का आसान तरीका है, ये V3 के रूप में होगा। अब सर V3 के रूप में एक मेन वर्ब भी होता है जो परफेक्ट टेंस में यूज होता है, तो हाँ V3 वहां भी यूज होता है और यहाँ भी यूज होता है। तो अब इसी में दोनों में मैं डिफरेंट करने सिखाऊंगा, अंतर करने सिखाऊंगा कि कौन सा V3 पास्ट पार्टिसिपल होगा और कौन सा V3 जो है वो मेन वर्ब होगा। आगे चलेंगे हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का पहचान है हैविंग प्लस V3। ये तो कुछ आसान लग रहा है, आराम से इसको पहचान सकते हैं। चलिए अब इन तीनों को हम लोग पहचानने सीखेंगे कैसे कैसे है, जितना भी चीज है। तो हम लोग पहला चीज ध्यान में क्या रखनी है कि एक तो फाइनाइट वर्ब होता है वो अलग, नॉन फाइनाइट को हम लोग यहाँ पे सिर्फ पढ़ रहे हैं अभी के लिए। तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो तीन रूप में होगा। फर्स्ट रूप है इन्फिनिटिव्स, जिसकी कैसे पहचान है, कैसे हम पहचानेंगे कि इन्फिनिटिव ये है कि नहीं है। तो इन्फिनिटिव्स को पहचानने के लिए वर्ब मेन वर्ब से पहले यानी V1 से पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा होगा। दूसरा का जो इसका रूल्स है और दूसरा का जो इसका मेंबर्स है, दूसरा का मेंबर्स का नाम है जेरंड। जेरंड का मतलब इसकी पहचान है, जेरंड को कैसे पहचानेंगे, तो V1 प्लस ING जहां भी लगा हुआ होगा तो हो सकता है कि वो जेरंड होगा, क्योंकि V1 प्लस ING यानी V4 हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा V4 एक मेन वर्ब भी जानते हैं जो कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। एक V4 यहाँ भी दिया हुआ है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है और एक V4 यहाँ जेरंड है। तीन को V4 होता है, तीन टाइप के। तब तीन में से हम अभी पहचानने सिखाएंगे आपको कि जेरंड हम कब होगा ये V4, कब मेन वर्ब होगा V4 और कब यही V4 जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। ये तीनों के तीनों में अलग अलग डिफरेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे तीसरा रूप जो नॉन फाइनाइट का वो पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल भी तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसका रूप है V4 ही, जिसमें कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा। उसके बाद है पास्ट पार्टिसिपल जो है V3 एक और होता है जो मेन वर्ब के रूप में होता है, यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल के भी रूप में होता है। जो भी नॉन फाइनाइट वर्ब होता है वो मेन वर्ब नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जो भी नॉन फाइनाइट वर्ब होता है वो मेन वर्ब नहीं रहता है, उसको नाउन में चेंज कर दिया जाता है, यानी नाउन इक्विवेलेंट इसको कह सकते हैं हम लोग। तो ये सब मेन वर्ब के रूप में अब नहीं होगा। यहाँ भी जो भी यहाँ पे मैं लिखा हूँ अभी तक मेन वर्ब अलग रहेगा, यानी फाइनाइट वर्ब रहेगा। यहाँ पे जितना भी लिखा गया है V1 प्लस 2 प्लस V1, यानी ये अब जो है ये जो भाव लिखाएगा जरूर, जैसे टू ईट है ये भाव जरूर है देखने से, लेकिन ये अब बन गया है नाउन। यहाँ पे जो V4 लिखूंगा यानी इसके जगह पे जो लिखूंगा वो V4 रहेगा जरूर, आपको दिखेगा कि ING फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, लेकिन वो जो भाव होगा V4 जो होगा वो बन जाएगा नाउन। यहाँ भी जो V4 है यह भी बन जाएगा नाउन, यहाँ भी जो V3 है यह भी बन जाएगा नाउन, ये नाउन के रूप में होगा। ये हैविंग प्लस V3 है यह भी हो जाएगा नाउन। यहाँ पे मेन भाव कोई भी नहीं होता है नॉन फाइनाइट वर्ब में, ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं हम लोग। पहला तो 2 प्लस V1 को आराम से हम लोग पहचान सकते हैं कहीं भी, जैसे यहाँ पे मैं लिखा टू ईट, टू रीड, टू वॉक। इसमें सेंटेंस भी बना करके एक दो को दिखा दे रहा हूँ। जैसे हम लोग बोलते हैं कि टहलना अच्छी आदत है, बोलते हैं सुबह में टहलना अच्छी आदत है, टहलना अच्छी आदत है, तो कह सकते हैं टू वॉक इज गुड हैबिट। टू वॉक इज गुड हैबिट, यानी कि टहलना, टू वॉक इज ए गुड हैबिट कर देते हैं, टहलना एक अच्छी आदत है। तो ये जो टू वॉक लगा ये V1 प्लस ING है, V1 से पहले टू लगा हुआ है, यानी वर्ब 1 से पहले, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा हुआ है। तो अब ये जो लगा है तो यहाँ पे देखिए ये जो वर्ब है ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। ओ सॉरी, सब्जेक्ट तो है ही, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है, ये कभी भी मेन वर्ब के रूप में नहीं है। तो मेन वर्ब के रूप में नहीं है तो फिर क्या है सर, वही जो मैं लिखवाया था अभी से पहले स्ट्रक्चर की 2 प्लस V1, यानी ये जो है इन्फिनिटिव्स के रूप में है
और इन्फिनिटिव्स क्या होता है? तो इन्फिनिटिव्स एक नाउन का रूप है और ये एक नाउन बन जाता है। यहाँ वाला जो वर्ब है ये नाउन हो गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पर जब भी आता है तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है या नाउन इक्विवेलेंस आ सकता है। तीन चीज, नाउन या प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंस। ये तो नाउन है नहीं वर्ब, प्रोनाउन भी नहीं है वर्ब, तो फिर क्या है सर? ये इससे पहले टू लगा करके इसको नाउन प्लस नाउन इक्विवेलेंस बना दिया गया, यानी कि नाउन की तरह बना दिया गया, इसीलिए इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव्स। और ये जो वाक्य है ये कौन सा नाउन हो गया, कौन सा वर्ब यहाँ हो गया? ये हो जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब। ये कभी भी फाइनाइट वर्ब नहीं होगा, ध्यान रखिए। तो टू वॉक इज गुड हैबिट कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं टू स्टडी इज गुड हैबिट कर सकते हैं, अध्ययन करना एक अच्छी आदत है कर सकते हैं। टू रन इज गुड एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से जो सेंटेंस आएगा इसमें जब भी कोई वर्ब है, ये लग तो रहा है कि V1 है, लग तो रहा है कि ये मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है। लग तो रहा है कि ये फाइनाइट वर्ब है, लेकिन ये फाइनाइट वर्ब नहीं है, इनफाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब है, यानी इनफाइनाइट वर्ब है। और ये किस रूप में है? इन्फिनिटिव्स के रूप में है। समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में आ रही है? ध्यान रखिए, ये कभी भी फाइनाइट वर्ब नहीं होगा, ये नॉन फाइनाइट के रूप में है और ये यहाँ पे इन्फिनिटिव्स के रूप में है। नॉन फाइनाइट में भी कौन सा है? तो नॉन फाइनाइट्स के 3 मेंबर्स है, 3 में से ये इन्फिनिटिव्स है। अब हम लोग दूसरा चलते हैं जेरंड की ओर। जेरंड को पढ़ने के लिए थोड़ा सा ज्यादा सर्वे करना होगा, इसलिए इसको मिटाते हैं, क्योंकि जेरंड में V4 है और V4 एक जगह नहीं है, V4 बहुत जगह है। जो V4 एक फाइनाइट वर्ब भी होता है और बाकी तो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। तो लिखिए ए स्ट्रक्चरल सर्वे ऑफ V1 प्लस ING। ए स्ट्रक्चरल लिखा ना, स्ट्रक्चरल, ठीक है। स्ट्रक्चरल सर्वे ऑफ V1 प्लस ING, यानी कह सकते हैं हम लोग V4। ए स्ट्रक्चरल सर्वे ऑफ V1 प्लस ING यानी V4। ध्यान रखिए, इसका मतलब क्या होगा? तो हम लोग V4 का एक स्ट्रक्चरल सर्वे करने जा रहे हैं। अभी हम लोग सर्वे करेंगे। इस सर्वे का मतलब ये हो गया, इस सर्वे में हम लोग देखेंगे कि V1 प्लस ING टोटल इंग्लिश में कितना बार आ सकता है या कहाँ कहाँ पे आता है, कैसा कैसा जगह पे आता है। तो ध्यान रखिएगा, इसी स्ट्रक्चरल सर्वे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला तो पढ़ सकते हैं ये चीज की, ये जो V1 प्लस ING है, ये फर्स्ट में ये जानेंगे कि ये एक फाइनाइट वर्ब है, यानी कि ये एक फाइनाइट वर्ब के रूप में रहता है। और दूसरा का जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में रहता है। पहला चीज हम लोग यहाँ पे सर्वे कर लिए कि V1 प्लस ING है, 2 प्रकार के हो सकते हैं, ये फाइनाइट वर्ब भी हो सकता है और नॉन फाइनाइट वर्ब भी हो सकता है। अभी फाइनाइट वर्ब कब होता है थोड़ा सा इसको बता दे रहा हूं, उसके बाद ये चीज जैसे होता है कि राम इज वॉकिंग इन द फील्ड, ध्यान रखिए, राम इज वॉकिंग इन द फील्ड, यहाँ पे आ गया V4, जिसको हम लोग V1 प्लस ING भी कहते हैं। V4 आ गया, तो राम इज वॉकिंग इन द फील्ड, जिसको हम लोग पहले से जानते हैं कि राम इज के बाद जो भी आएगा V4, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी V4 आएगा, इज MR या वाज वर्ब के बाद, ये सब के सब V4 जो होता है फाइनाइट वर्ब के रूप में होता है, जिसको हम लोग इसको कह सकते हैं मेन वर्ब भी कह सकते हैं, मेन वर्ब भी कह सकते हैं। इसमें ध्यान रखिए, तो ये जो V1 प्लस ING यानी V4 आया, राम इज वॉकिंग इन द फील्ड, ये मेन वर्ब इसको कह सकते हैं या फिर इसको हम लोग फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। ध्यान रखिए, मेन वर्ब कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ये मेन वर्ब के ही रूप में होता है, ये नाउन और प्रोनाउन या बाकी चीज नाउन इक्विवेलेंस के रूप में नहीं होता है। ध्यान रखिए, ये V4 क्या किया है, इसको हम मेन वर्ब कह सकते हैं, इसको हम फाइनाइट वर्ब कह सकते हैं,
ये नाउन इक्विवेलेंस है या नहीं है, तो ये नाउन इक्विवेलेंस नहीं है, यानी ये नाउन के रूप में नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा, नाउन या प्रोनाउन के रूप में ये वाला जो वर्ब है नहीं हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद है। आगे भी जैसे हम लोग कंटिन्यूअस में बनाते हैं कि आई एम ईटिंग फूड ना, कह सकते हैं आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ, कह सकते हैं आई एम रीडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। इस प्रकार के जो सेंटेंस बनाते हैं, उस सेंटेंस में जो V4 आता है, यानी इज एम आर के बाद या वाज वर्ब के बाद जो V4 आएगा, वो वाला V4 जो है मेन वर्ब के रूप में होगा, फनाइट वर्ब के रूप में होगा, ये नाउन इक्विवेलेंस के रूप में नहीं होगा। बात क्लियर हुई? यहाँ तक ये हो गया आपका फनाइट वर्ब। आगे चलते हैं हम लोग, इसको आपको पहचान लेंगे ना फनाइट वर्ब को देख करके, V4 के रूप में जब होगा फनाइट वर्ब, इसको पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन फनाइट वर्ब। तो ध्यान रखिएगा, नॉन फनाइट वर्ब अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे। सिर्फ अभी हम लोग यहाँ पे पहचानने सीखेंगे, क्योंकि बेसिक इंग्लिश ये पढ़ रहे हैं, एडवांस इंग्लिश जब पढ़ेंगे इसका पूरा वर्ब के बारे में, तब मैं पूरा वहां चीज बताऊंगा। अभी ओनली ये पढ़ने सीखना है बस। तो ध्यान रखिए, एक जो नॉन फनाइट वर्ब होता है यह भी V4 के ही रूप में होता है। ये जो V4 होगा, ये एक होता है जेरंड के रूप में, अभी आप लोग को बताया गया है, और दूसरा का होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में। ध्यान रखिए, पहला होगा जेरंड के रूप में, दूसरा का होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में। अब ध्यान रखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरंड क्या है। तो जब V4, क्या चीज, V4 यदि जब सब्जेक्ट की जगह पर आएगा, या फिर यही V4 जो है ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो आप जान ही रहे हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। जब भी सब्जेक्ट की जगह पर या ऑब्जेक्ट की जगह पर कोई भी चीज रहता है तो क्या होता है, वो नाउन होगा, या फिर वो प्रोनाउन हो सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, या नाउन इक्विवेलेंस रहता है। तो ध्यान रखिएगा, जेरंड कब, किसको हम जेरंड कहते हैं, जब V4 किसके स्थान पर रहेगा, सब्जेक्ट के जगह पर रहेगा V4, ऑब्जेक्ट की जगह पर रहेगा V4, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, वो जेरंड होगा। समझ गए? आगे ध्यान रखिए, जब यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल कब होगा, तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी V4 प्लस नाउन होगा, V4 प्लस नाउन होगा। इसका मतलब क्या समझे, मतलब V4 के बाद कोई ना कोई नाउन होगा। समझ गए? पहले V4 होगा, V4 के बाद यदि कोई नाउन होगा, तब वो होगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी कह सकते हैं तो फिर V4 प्लस नाउन होगा। इसका मतलब है कि नाउन से पहले किसको रहने का हक है, एडजेक्टिव का। यहाँ तो V4 है, जैसे बताया गया ना आप लोग के रूल्स में कि नाउन से पहले हमेशा किसको रहने का अधिकार है, ओनली एडजेक्टिव का है। यानी कि ये जो नाउन से पहले जब यहाँ आ रहा है V4, इसका मतलब है कि ये वाला जो V4 है ये यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये एडजेक्टिव के रूप में हो रहा है। पहला चीज हम लोग क्या क्या समझे, ये जो वॉकिंग था ये एमवी के रूप में यूज हुआ। एमवी मतलब समझ रहे ना, मेन वर्ब। ये मेन वर्ब के रूप में यूज होगा तो फनाइट वर्ब हो गया। और यदि यही वाला सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन और प्रोनाउन के रूप में, यानी नाउन इक्विवेलेंस के रूप में ये यूज हुआ, तब ये जेरंड हो गया। यानी जेरंड हुआ मतलब नॉन फनाइट हो गया। और यही वाला V4 यदि एडजेक्टिव के रूप में हुआ, यानी नाउन से पहले जब आएगा, तो यही हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी नॉन फनाइट। समझ गए? तीन जगह पढ़े हम लोग V4 को। पहला जगह पढ़े जो मेन वर्ब के रूप में है, दूसरा का जगह पढ़े जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के जगह पर आएगा, यानी नाउन प्रोनाउन यानी नाउन इक्विवेलेंस के रूप में है। थर्ड जो है एडजेक्टिव के रूप में है। समझ गए? तीन जगह। इसको और भी ठीक से मैं बता दे रहा हूं, उसको लिख लीजिए जल्दी से, थोड़ा फास्ट लिखेंगे। ठीक है जी। तो फनाइट वर्ब में कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? फनाइट वर्ब को तो पहले से ही जानते हैं सब लोग, सिर्फ नॉन फनाइट को थोड़ा बहुत समझना है। तो नॉन फनाइट को समझने के लिए जेरंड लिख के डैश दीजिए, जेरंड लिख करके डैश दीजिए।
मैं इसे जो बता दिया हूँ उसको लिखवा दे रहा हूँ ठीक से, और वो भी एग्जाम्पल के साथ, उसके बाद समझ में आ जाएगी सारी बात। जेरंड लिख करके डैश दे दीजिए। लिखिए मैं लिखूं? देखिए वेन V1 प्लस ING, इसको कोष्ट में चाहे तो कर सकते हैं V4, यानी वेन V1 प्लस ING इज यूज्ड एज सब्जेक्ट, एज ए कर लीजिए, एज ए सब्जेक्ट एंड या फिर और एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी बगल में इसको कह सकते हैं नाउन। जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो भी होगा तो ये नाउन ही होता है। तो व्हेन V1 प्लस ING इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड या इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड जेरंड। ध्यान रखिए, यानी क्या समझे, जब V1 प्लस ING यानी कि V4 सब्जेक्ट के रूप में या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, समझ में आ रहा है। When V1 प्लस ING यानी V4 इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, जब ये एक सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, या फिर और एन ऑब्जेक्ट यानी एक ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, मतलब किस रूप में होगा, नाउन के रूप में होगा। जब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, यानी जब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज होगा, तो क्या कहेगा, इट इज कॉल्ड जेरंड। जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग, कह सकते हैं वॉकिंग, वहां पे भी वॉकिंग था ना, था ना कि राम इज वॉकिंग इन द फील्ड, यहाँ भी वॉकिंग ही है, लेकिन दोनों वॉकिंग में काफी डिफरेंस है। यहाँ पे मैं लिखा वॉकिंग इज गुड, बस इतना लिख लीजिए, वॉकिंग इज गुड। या फिर कह सकते हैं प्रिया लाइक्स डांसिंग, प्रिया लाइक्स डांसिंग कह सकते हैं इसको। और भी देखे होंगे जो गुटखा के ये पे रहता है लिखा हुआ, स्मोकिंग इज इंजुरियस, स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ। ध्यान रखिए, ये सब रहता है, स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ। ध्यान रखिए क्या है ये बात, इसी को समझते हैं। 3 एग्जाम्पल से काफी है समझने के लिए। लिख लिया आप लोग? जी सर। पहला है वॉकिंग इज गुड, इसका मतलब है, ध्यान रखिए, ये वॉकिंग क्या है, ये इज क्या है, ये जैसे सब्जेक्ट भाव ऑब्जेक्ट पहचानते हैं ना तीनों चीज, इसको थोड़ा सा पहचानने की कोशिश कीजिए। ये क्या है वॉकिंग, जब ये इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब से पहले आया है, इसका मतलब है ना कि ये सब्जेक्ट है, और ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। ये जो गुड है इसको ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, या तो फिर अभी एडजेक्टिव के रूप में है, ये तो कह सकते हैं अभी ना, ये चीजें। तो ध्यान रखिए, मैं अभी क्या बताया था, यानी कि वॉकिंग जो है किस जगह पे यूज हुआ है, सब्जेक्ट का स्थान पे यूज हुआ है। तुम लोग जाओ, अभी सब्जेक्ट का जगह पे यूज हुआ है ना। तो जब हम अभी यही बताया हूं कि व्हेन V1 प्लस ING इज यूज्ड एज सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट, यानी जब ये सब्जेक्ट की जगह पे यूज होगा या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होगा, तब ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यानी ये जो V4 है ये क्या हो जाएगा, जेरंड होगा। और जेरंड होगा मतलब क्या होगा, वो सब्जेक्ट नाउन। जेरंड होगा तब क्या होगा, वो होगा फिर नॉन फोनाइट्स। समझ में आ रहा है ना, जेरंड होगा और नॉन फोनाइट्स होगा। दूसरा क्या है, एक और मैं लिखा हूं, यहाँ देखिए प्रिया लाइक्स डांसिंग, इसको लिखिए। ये प्रिया क्या है, सब्जेक्ट है, ये लाइक्स क्या है, वर्ब है, तो ये डांसिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, समझ गए। तो प्रिया सब्जेक्ट हो गई, लाइक्स जो है वो वर्ब हो गया, और डांसिंग जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो डांसिंग देखिए, डांसिंग V4 है, V4 यहाँ क्या बना है, ऑब्जेक्ट बना है, उसका मेन वर्ब तो है ये लाइक्स है, LIK, जो V5 हम लोग जानते हैं। इसका मतलब क्या है, प्रिया जो है डांस करना पसंद करती हैं, होता है ना।
तो प्रिया लाइक्स डांसिंग, ये जो डांसिंग है ये V4 है कि नहीं है? तो ये जो V4 है तो किस रूप में ये यूज हुआ? ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, ये मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब यहाँ है, सब्जेक्ट यहाँ है, यानी कि यही वाला जो डांसिंग है यानी V4 है, V1 प्लस ing है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। ये जो V4 है यानी V1 प्लस ing ये सब्जेक्ट के रूप में है। तो जब V4 या V1 प्लस ing सब्जेक्ट के जगह पे यूज होगा या फिर ऑब्जेक्ट के जगह पे यूज होगा तो यही कहलाता है जेरंड। और जेरंड है क्या वास्तव में? जेरंड है नॉन फिनाइट वर्ब, यानी मेन वर्ब उसको नहीं कर सकते हैं। समझ गए? जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के जगह पर है वो जो है नाउन होता है। समझ गए यहाँ तक? आगे हम लोग चलेंगे, एक और चीज यहाँ पे, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये जो स्मोकिंग है यहाँ भी सब्जेक्ट है, आगे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो जो ये सब्जेक्ट की जगह पर है यानी सब्जेक्ट है, तो जब सब्जेक्ट की जगह पर या ऑब्जेक्ट की जगह पर या सब्जेक्ट की जगह पर जब V4 रहेगा यानी V1 प्लस ing रहेगा तो वो क्या होगा? वो होगा जेरंड, यानी कि नॉन फिनाइट वर्ब। कोई दिक्कत नहीं है। V4 का 3 रूप हम लोग देखे हैं, अभी तो तीनों के तीनों पहचान लिए। एक और V4 अभी देखना बाकी है ना। ये तो अभी जेरंड देखें, इससे पहले क्या देखे थे हम लोग? मेन वर्ब। राम इज वॉकिंग इन द फील्ड, वो क्या देखे थे? मेन वर्ब देख लिए, यानी वो फिनाइट वर्ब था। अब की यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर देख लिए, यानी कि जेरंड देखे। अभी तीसरा का रूप एक और देखना है जो V4 का है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बेटा इसको समझ में आया ना? कि चलिए ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट लिखिए आप प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक और होता है ना V4 जी। अब कहीं भी जेरंड रहेगा देख के पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते हैं? जेरंड को पहचान सकते हैं ना देख करके जी। ध्यान रखिएगा, जब अगर सब्जेक्ट की जगह पर हो या ऑब्जेक्ट की जगह पर हो तब उसको बोलते हैं हम लोग जेरंड बोलते हैं। कहीं भी अगर कहीं भी V4 रहेगा सब्जेक्ट की जगह पर या ऑब्जेक्ट की जगह पर तब। आगे लिखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल कब होता है? लिख सकते हैं व्हेन V1 प्लस ing यानी कि कह सकते हैं V4 इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। समझ गए? व्हेन V1 प्लस ing यानी V4 इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। समझ गए? इन ए सेंटेंस, in a sentence is called present participle। समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ? When V1 plus ing is used as an adjective in a sentence, यानी जब कोई सेंटेंस में V4 जो है किस रूप में होगा? एडजेक्टिव के रूप में होगा। V4 यहाँ किस रूप में होगा? एडजेक्टिव के रूप में होगा। तो एडजेक्टिव के रूप में होगा तो क्या कहेंगे उसको? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। कोई दिक्कत है? जब कोई V4 किस रूप में होगा? नाउन से पहले आएगा। नाउन से पहले मतलब समझ रहे ना? नाउन से पहले आएगा यानी एडजेक्टिव के रूप में होगा, तब वो क्या होगा? V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अब एग्जांपल के माध्यम से कुछ समझ लेते हैं। समझ गए? एग्जांपल लिखेंगे हम लोग। एक चीज जिसे होता है ना आई सा, यानी मैंने देखा। अब मैंने क्या देखा? ए। आगे लिख सकते हैं हम लोग टॉल। टॉल जानते हैं? टॉल माने लंबा। एक शॉर्ट, शॉर्ट कर सकते हैं, स्मॉल कर लीजिए। स्मॉल मतलब अच्छा, गुड अच्छा, बैड अच्छा। इसको बाद कह दिया स्मोकिंग, स्मोकिंग हो गया। उसके बाद कह देंगे डांसिंग, उसके बाद कह देंगे वॉकिंग, उसके बाद लगा देंगे बॉय। प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब मैं क्या समझाना चाहा हूं, ध्यान रखिए। आई सा ए टॉल बॉय, मैं एक लंबा लड़का को देखा। कह सकते हैं दूसरा का कह सकता हूं मैं आई सा ए स्मॉल बॉय, मैं एक छोटा लड़का को देखा। समझ गए? आगे भी और भी कर सकते हैं। इन द हॉल कर लीजिए, बॉय इन द हॉल, मैं एक हॉल में, इन द हॉल मैं हॉल में एक लंबा लड़का को देखा। समझ गए? आगे कहते हैं आयशा
ए स्मॉल बॉय इन द हॉल, मैं एक छोटा लड़का को हॉल में देखा। कह सकते हैं आई सा ए गुड बॉय इन द हॉल, समझ गए, अच्छा लड़का को देखा। आई सा ए बैड बॉय इन द हॉल, कोई बुरा लड़का है उसको देखे। क्या कर सकते हैं हम लोग कि मैंने एक बुरा लड़का को देखा। आगे कर सकते हैं आई सा आई स्मोकिंग बॉय इन द हॉल, यानी मैं एक धूम्रपान करते हुए, धूम्रपान मतलब सिगरेट पीते हुए बच्चा को देखा, समझ गए, गुटखा खाते हुए बच्चा को देखा, तो उसको कह सकते हैं हम लोग स्मोकिंग। आई सा आई स्मोकिंग बॉय इन द हॉल, यानी मैंने एक धूम्रपान करते हुए लड़के को देखा, समझ गए। नेक्स्ट है आई सा ए डांसिंग बॉय इन द हॉल, मैं एक डांस करते हुए बच्चे को, नाचते हुए बच्चे को हॉल में देखा। कह सकते हैं ना। नेक्स्ट कह सकते हैं आई सा वॉकिंग बॉय इन द हॉल, मैं एक बच्चे को टहलते हुए देखा, मैं एक बच्चे घूमता हुआ बच्चा को हॉल में देखा, समझ गए। अब समझिए यहाँ बात को कि जब टॉल, स्मॉल, गुड, बैड, ये सब क्या है मालूम है ना जी। टॉल क्या है, एडजेक्टिव है। स्मॉल क्या है, एडजेक्टिव है। गुड क्या है, एडजेक्टिव है। बैड क्या है, एडजेक्टिव है। तो जब सबके सब एडजेक्टिव है और उसी के जगह पर स्मोकिंग भी आ रहा है, डांसिंग भी आ रहा है, वॉकिंग भी आ रहा है, रनिंग भी आएगा, स्टडिंग भी आ रहा है, टीचिंग भी आएगा, कि मैं एक पढ़ाते हुए बच्चे को देखा। आई सा अ टीचिंग बॉय इन द हॉल, मैं एक पढ़ाते हुए बच्चे को देखा। आई सा अ रीडिंग बॉय इन द हॉल, मैं एक बच्चे को क्या पढ़ते हुए बच्चे को देखा। समझ में आ रहा है ना जी। ये तो जब ये सबके सब एडजेक्टिव है तो ये तीनों के तीनों एडजेक्टिव नहीं है सर, एक ही जगह पे यूज हो रहे हैं ना जी। ये तीनों के तीनों एडजेक्टिव है कि नहीं है। इसका सब्जेक्ट तो यहाँ है, ये मेन वर्ब यहाँ हो गया, समझ में आ रहा है। ये दूसरा हो गया ए, ये एडजेक्टिव से पहले आ सकता है। क्यों एडजेक्टिव से पहले आएगा, क्योंकि इससे पहले एक नाउन है, एडजेक्टिव के बाद क्या है, नाउन है। तो इस नाउन के लिए यहाँ पे ए आएगा जी, या एन आएगा, जो भी है। तो ए या एन कब लगा सकते हैं, तो जब इसके अकॉर्डिंग लगता है, अगर टी है या जो भी जानते हैं ना आप लोग कॉन्सोनेंट साउंड या वावेल साउंड, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ए या एन लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो नाउन है इसकी वजह से यहाँ लगा है। ये बीच में क्या हो गया, तो बीच में जितना भी है सबके सब एडजेक्टिव है ना, उसके बाद नाउन है, ये तो अलग हो गया दरअसल। अब ध्यान रखिए, मैं बताया था ये V4 है कि नहीं है, ये भी V4 है, यह भी V4 है, तीनों के तीनों V4 है ना, और भी इसमें जोड़ सकते हैं बहुत ज्यादा। अब ये V4 होते हुए भी किस रूप में है, एडजेक्टिव ग्रुप में, एडजेक्टिव ग्रुप में है तो मैं हकीकत में स्मोकिंग यानी V4 है, इसको मेन वर्ब होना चाहिए था, लेकिन यही V4 जो है अभी यहाँ पे एडजेक्टिव ग्रुप में है। तो जब एडजेक्टिव के रूप में रहता है V4, तब हम उसको क्या कह सकते हैं, उसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। यही लिखवाया हूँ when V1 + ing, यानी कि V4 इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस। जब एक सेंटेंस में V4 जो है एडजेक्टिव के रूप में होता है, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। मामला क्लियर हुआ जी, समझ में आया। V4 कितना जगह पढ़े, एक V4 हम लोग पढ़े कब, जब ये मेन वर्ब था जी। एक V4 हम लोग पढ़े कब, जब ये सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा। थर्ड में V4 कब पढ़े, जब ये एडजेक्टिव होगा। समझ गए कि नहीं समझे। ये जो मेन वर्ब जो V4 पढ़े हम लोग, जो मेन वर्ब था, ये फाइनाइट वर्ब होगा जी। और ये जो दो को पढ़े हम लोग, जो सब्जेक्ट के जगह पर या ऑब्जेक्ट के जगह पर होगा, इसको इसे जेरंड कहते हैं ना, जेरंड जी। और जो ये एडजेक्टिव के रूप में होगा, इसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और ये जो जेरंड और पार्टिसिपल होगा, ये फाइनाइट वर्ब कि नॉन फाइनाइट वर्ब, इसको हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्लियर हुआ, फाइनाइट वर्ब पहचाने, नॉन फाइनाइट वर्ब पहचाने, कब जेरंड होगा, कब प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, कब मेन वर्ब के रूप में होगा। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा, समझ गए। आगे हम लोग जो है, जो कुछ बच गया, क्या बच गया, V3 वाला थोड़ा सा बच गया था, तो V3 भी ऐसा ही है। जब एक तो मेन वर्ब के रूप में हो जाएगा, सब लोग जान देंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद जब आ रहा है, दूसरा का जब एडजेक्टिव के रूप में आएगा, तब उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पास्ट पार्टिसिपल। बाकी उसको हम लोग एडवांस में पढ़ लेंगे। यहीं तक बेसिक खत्म करते हैं, कल से हम लोग जो है टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे। समझ गए। आप लोग को टोटल आया होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, जेरंड और ये मेन वर्ब को पहचानने। कहीं भी देख के पहचान सकते हैं ना, रूल्स ध्यान रखेंगे। जितने भी फ्रेंड्स इस वीडियोस को देख रहे हैं, उन लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि उन लोग ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जितने भी क्लास अपलोड किया जाए सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। दूसरा चीज, जो फ्रेंड्स आपके अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं, आपके कोई दोस्त होंगे, मित्र होंगे, तो उनके पास शेयर करना जरूर कीजिए शेयर, क्योंकि शेयर नहीं करेंगे तो दोस्त जो है अभी तक वंचित रह जाएंगे पढ़ाई से। और मेरा उद्देश्य यही है कि जो लोग फी के वजह से या फिर ज़्यादा दूर होने की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वे लोग मोबाइल के माध्यम से यानी कि ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। तो इस मकसद को आप लोग पूरा कीजिए, आप लोग के सहायता से ही सब चीज़ हो पाएगा। और बाकी
दिक्कत है कोई चीज़ तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। बस थैंक्स।